हरियाणा की खट्टर सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के रास्ते रोके, नदियों को खोद दिया, सड़कों पे बैरिकेटिंग लगा दी, कीले बिछा दी, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको दिल्ली जाने दें और सरकार उनकी बात माने। अन्यथा किसान किसान है, किसान से हम दूर नहीं है और ना दिल्ली हमसे दूर है। जो लगभग हमारी 12 मांगे हैं, सरकार तत्काल उनको मानने का काम, उनकी बात को सरकार सुने, अन्यथा आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार इस लड़ाई को संभाल नहीं पाएगी और आज की पंचायत में भारतीय किसान यूनियन का ये फैसला हुआ है। वो मुद्दा है जो कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया और सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से किसानों के रास्ते रोके, नदियों को खोद दिया, सड़कों पे बैरिकेटिंग लगा दी, कीले बिछा दी, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिया और किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो भी एक तरह का केमिकल वेपन है और उसमें सैकड़ों हजारों किसान गंभीर रूप से घायल हुए। किसानों को गंभीर चोटें लगी है। तो किसान है, चाहे भले ही संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल ना हो, चाहे वो कॉल कुछ किसान संगठनों की हो, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको दिल्ली जाने दें और सरकार उनकी बात माने। अन्यथा किसान किसान है, किसान से हम दूर नहीं है और ना दिल्ली हमसे दूर है। आज की पंचायत में किसानों के समर्थन में जो हमारी तमाम मांगे हैं, एमएसपी गारंटी कानून है, लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, किसानों की कर्ज माफी है, मजदूरों की पेंशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो लगभग हमारी 12 मांगे हैं, सरकार तत्काल उनको मानने का काम करे। अभी कल का भारत बंद भी, ग्रामीण भारत बंद किया गया और जो किसान दिल्ली के लिए आए हैं, पंजाब के किसान, उनकी बात को सरकार सुने, अन्यथा आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार इस लड़ाई को संभाल नहीं पाएगी और आज की पंचायत में भारतीय किसान यूनियन का ये फैसला हुआ है कि आगामी 21 फरवरी को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किसान ट्रैक्टरों के साथ एक दिन का पड़ाव डालेगा और सरकार के काम में बाधा डालने का काम करेगा, सरकार पर दबाव बनाएगा। लेकिन अब आरोप लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं, टिकैत साहब कह रहे हैं कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, जंग लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, कुर्बानी तो, ये जंग लड़ने तो नहीं जा रहे, लेकिन सरकार इसको जंग बना देती है। हम तो निहत्थे लोग हैं और शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार जो जुल्म और ज्यादती ढाती है, आप देखिए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डरों जैसे हालात बना रखे हैं। तो जंग तो सरकार बनाती है और जंग में नुकसान तो दोनों तरफ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसान का होता है। जी, हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन की हार में उपद्रव मचा रहे हैं लोग। देखिए, सरकार तो कुछ भी कहेगी और सरकार कुछ भी बोलेगी, लेकिन हम अपने हकों की बात कर रहे हैं। सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिया था 9 दिसंबर 2021 को, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में देश के किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से जो वायदे किए हैं, हम तो केवल उनको पूरा करवाने की बात कर रहे हैं। हमारे से बात करने की भी जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। अपना घोषणा पत्र उठा लो और उसके हिसाब से एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दे दो किसानों को। यही तो हमारी मांग है। भारत रत्न दे दिया दोनों ने किसान नेता। नहीं, वो तो बांटेंगे रतन और बेचेंगे वतन। भारत रत्न भी कानून के मुताबिक 3 ही दिए जा सकते हैं साल में, अब 5 दे दिए इन्होंने, हो सकता है 5 और दे देंगे इलेक्शन का समय। लेकिन भारत रत्न भी मेरिट के हिसाब से मिलना चाहिए। आप बीजेपी वालों को पहले भारत रत्न देंगे और चौधरी चरण सिंह को बाद में भारत रत्न देंगे, तो ये चौधरी चरण सिंह भारत रत्न से बहुत बड़े हैं, वो पूरे देश के रत्न हैं, उनको किसी भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि जयंत चौधरी को जो है भारत रत्न जब चौधरी चरण सिंह को दिया गया, तो उसके बाद वो
कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की छवि नजर आती है, तो हम भी कहेंगे कि शर्म तो बेचनी चाहिए जयंत चौधरी, लेकिन इतनी भी नहीं बेचनी चाहिए जितनी आपने बेच दी है। लेकिन आप प्रधानमंत्री को बधाई तो दे सकते हैं जब चौधरी चरण को सम्मानित किया नहीं नहीं, देश बिके और देश बटे और रतन बटे और देश बिके, तो ये देश के लिए बड़ी शर्म और अफसोस की बात है जी। स्वामीनाथन को भी दे दिया, स्वामीनाथन नहीं, स्वामीनाथन एमएसपी की घोषणा करेंगे लेकिन मिलेगा किसी को नहीं, और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देंगे लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है देश के किसानों को राजी करने के लिए सरकार कई तरह के षड्यंत्र कर रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ है किसान। लेकिन सरकार की अगर ईमानदारी से ये ईवीएम का खेल नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन का खेल नहीं हुआ, तो सरकार वोट से तो जीत नहीं सकती, ईवीएम से जरूर जीत सकती लेकिन है। सरकार की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप जब भी जाते हैं अलग मांगे लेके जाते हैं। नहीं नहीं, मांगे, एक बात बताइए, मांगे हमारी वही है और कुछ मांगे हमने बाद में जोड़ी है, लेकिन वो मांग तो देश के किसानों की है। आज जो है हम यही बात तो कह रहे हैं कि पूंजीवाद और जो कॉरपोरेट की नीतियां सरकार खेती किसानी और मजदूरों पे, नौजवानों पे लागू कर रही है, हम उसी की तो खिलाफत कर रहे हैं। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार की तरह चलनी चाहिए, ना कि सरकार सब कुछ बेच दे, लाठी डंडे फोर्स अपने पास रखे और बाकी सब अडानी अंबानी के हवाले कर दे, तो देश का किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी, चाहे केंद्र की हो, तो अगला कदम आपका क्या है फिर? कदम चलते रहेंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, और हम सरकार बनाने वाले हैं। मतलब वार्निंग जब हम सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं तो बॉर्डर तोड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा और जिस दिन तय करेगा, जो समय तय करेगा, हम छाती मार करके भी दिल्ली में जा सकते हैं। दिल्ली इनके बाप की नहीं है, दिल्ली हमारी है। ये आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं सरकार को? नहीं, इसको कोई जो भी समझे वो समझ सकता है, लेकिन दिल्ली का जो गुरूर है वो देश का किसान ही ट्रैक्टर से रोंद सकता है और किसी के बस की बात नहीं दिल्ली है। जाना ही क्यों है? यहाँ से भी मांग नहीं नहीं, क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली तो कोई भी जा सकता है। जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जा सकते हैं तो देश का किसान नहीं जा सकता? क्यों? ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है। पिछले 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में उनको ट्रैक्टर की ताकत पता लग गई, इसीलिए वो ट्रैक्टर को रोक रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर रुकेगा नहीं, ट्रैक्टर प्रधानमंत्री की छाती पर चढ़ेगा दिल्ली में होते हुए। पिछले जो हरकतें हैं वो सही नहीं है किसानों की, इसलिए नहीं जाने दे दिल्ली। नहीं, हम तो निहत्थे लोग हैं, हमने कभी कोई भी अनुशासनहीनता की नहीं। जो भी अनुशासनहीनता होती है वो सब सरकार के इशारों पे फोर्सेस के द्वारा करवाई जाती है। किसान कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। किसान तो खेतों में कह रहे हैं, वो ये जो किसान खेतों में नहीं, काम कर रहा है। किसान खेतों में भी है और किसान पंचायतों में भी है, किसान आंदोलन में भी है, और किसानों का भला तो आंदोलन से ही होगा। जडेजा साहब कह रहे हैं कि शहादत देनी पड़ेगी, कुछ जान का खतरा है क्या? ऐसा कुछ संदेशा है क्या? देखिए, होने को कुछ भी कर सकती है सरकार। आज जिस तरह से सरकार के हालात हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेता भी बोलेगा, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो सरकार कुछ ईडी वगैरह का तो हमारे ऊपर छापा पड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो खाते माइनस में है। हम तो कर्जों की लिस्ट दे सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन यूएपीए जैसी धाराएं आज लगाई जा रही हैं, जो भी देश में आवाज उठा रहा है, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस तरह के हालात चलते रहे तो 2024 में अगर ये आगे तो 29 में कोई चुनाव लड़ने वाला बचेगा ही नहीं। हमारी हालत भी वही होगी जो बांग्लादेश की है, जो पाकिस्तान की है, जो फ्रांस और रूस की है। वहाँ पे विपक्ष के पास ताकत ही नहीं बची चुनाव लड़ने की। किसी को हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, किसी को जाट नॉन जाट में बांटेंगे, किसी को छोटे बड़े किसानों में बांटेंगे। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। सारे नेता मिलते जा रहे हैं, बीच में भी चले जाते हैं नेता, देख रहे हैं आप। नहीं, जो भी अब देखिए, रात को कोई किसी दूसरी पार्टी में है, सुबह किसी दूसरी पार्टी में है। अब ना कोई विचार रहे, ना कोई नीतियां रही। अब तो ये लुटेरों का गिरोह बना हुआ है, संगठित गिरोह। भगदड़ मच रही है, वो इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है। किसी का कोई विश्वास नहीं है। पहले नेताओं की जुबान का विश्वास किया जाता था,
आज जो है सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो यही सफेद पोस्ट लोग बोलते हैं। सूरज चौधरी एक पत्रकार कह रहे हैं कि अगर एमएसपी लागू हुई तो महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो दिमाग के इलाज की जरूरत है। ऐसा चल रहा है पूरे देश में। नहीं, वो तो एमएसपी पे केवल 10 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगभग सरकार इन्वेस्ट कर रही है एमएसपी पे, लेकिन फसलें खरीदी जा रही है केवल 6% किसानों की। और हम ये कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए सरकार बजट का प्रावधान कर दे, वो तरीका हम बता देंगे कि कैसे होगा, तो सारे देश की फसलें एमएसपी पर बिक सकती हैं। उससे महंगाई पे कंट्रोल होगा और देश की अर्थव्यवस्था कई गुना जीडीपी देश की बढ़ेगी किसान को एमएसपी मिलने से। कर्जे माफी की भी बात कर ले, हम सरकार ने लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए 9.5 साल में उद्योगपतियों के राइट ऑफ किए हैं, और जबकि देश के किसानों के लगभग 21 लाख करोड़ रुपए कर्जा है पूरे देश की अगर हम बात करें। और एमएसपी ना मिलने के कारण देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो अपने 21 अगर काट भी ले तो भी 29 लाख रुपए भारत सरकार को देश का किसान एमएसपी के लिए मांगता है। लास्ट सवाल है, 30,000 से ज्यादा आंसू गैस के गोले फिर बॉर्डर पे पहुंच गए, शंभू बॉर्डर पे, अब क्या? देखिए, ये कोई आंसू गैस के गोले नहीं है, ये एक तरह से ना ये कोई टीयर गैस है, ये एक तरह से केमिकल वेपन है। और 1925 में यूएन में जो यूएन देशों का जो समझौता हुआ था जिनेवा में, उसमें इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी। और भारत की यूएन की सदस्यता का कोई मतलब नहीं बच जाता अगर केमिकल वेपन टीयर गैस के नाम पे अगर यूज किया जा रहा है। एक वो मशीन लगाई इन्होंने सिंघू बॉर्डर पे जो दुश्मन देशों के खिलाफ यूज की जाती है, जो किसी को भी बहरा बना सकती है, तो ये सारे यूएन के समझौतों के खिलाफ है। मैं तो ये कहता हूं कि यूएन को इस पे संज्ञान लेते हुए और भारत सरकार के ऊपर इस तरह का जो अमानवीय समझौते के खिलाफ जो केमिकल वेपन यूज किए जा रहे हैं, यूएन को भी भारत सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको छवि दिखती है क्या लास्ट में? क्या मोदी जी की में किसकी छवि दिखती है आपको? किसमें? मोदी जी में तो केवल हिटलर की छवि नजर आती है। जैसे हिटलर का इलाज हुआ था ऐसे ही इनका भी इलाज होगा। किसके? नहीं, वो सिर्फ जयंत चौधरी को दिखती है, देश के किसानों को नहीं दिखती। चलिए, धन्यवाद।